नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल में गैस का हाहाकार, घंटों इंतजार, फिर भी हाथ खाली। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडरों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आलम ये है कि लोग कड़ाके की ठंड में सुबह 6 बजे से ही गैस गोदामों के बाहर लंबी कतारों में लग रहे हैं। गुरुवार को भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां सैकड़ों उपभोक्ता घंटों इंतजार के बाद भी सिलेंडर नहीं मिलने के कारण निराश होकर वापस लौट गए। कई लोगों का कहना है कि वे 5-5 घंटे तक लाइन में खड़े रहे, लेकिन अंत में उन्हें खाली हाथ ही जाना पड़ा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 2247.24 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा सांसद सुश्री इंदु बाला गौस्वामी को संसद में बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 1538 किलोमीटर लंबी 294 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई है, जिनके निर्माण के लिए लगभग 2247.24 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने सांसद सुश्री इंदु बाला गौस्वामी को संसद में बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500 से कम जनसंख्या और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से कम जनसंख्या और नक्सल हिंसा से प्रभावित 100 से कम जनसंख्या वाले 9 विशेष श्रेणी के राज्यों, केंद्र शासित राज्यों के उन 25,000 गांवों को मार्च 2029 तक साल भर सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना है, जो अभी तक सड़क सुविधा से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मार्केट, स्वास्थ्य केंद्रों, शिक्षा संस्थानों और विकास केंद्रों में आसान आवाजाही प्रदान करना है, ताकि लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें और आधुनिक सुविधाओं का उपयोग कर सकें। धर्मशाला मौसम खराब हुआ तो फ्लड लाइट्स में होगा शिमला ऊना का फाइनल, एचपीसीए करेगा नई व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में शुक्रवार से शुरू होने वाले सीनियर अंतर जिला मल्टी डे टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में इस बार एक नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। खराब मौसम और कम रोशनी के कारण मैच बाधित न हो, इसके लिए मैदान में लगी फ्लड लाइटों का उपयोग किया जाएगा। ये पहल अब तक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसे घरेलू क्रिकेट में भी लागू किया जा रहा है। यह फाइनल मुकाबला ऊना और शिमला की टीमों के बीच खेला जाएगा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने इस मैच के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यदि मैच के दौरान मौसम खराब होता है या प्राकृतिक रोशनी कम हो जाती है, तो तुरंत फ्लड लाइटें जला दी जाएंगी, ताकि खेल बिना रुकावट जारी रह सके। देखा जाता है कि मल्टी डे मैचों यानी कि 2 या 4 दिवसीय में शाम के समय या खराब मौसम के कारण रोशनी कम हो जाती है। इससे खेल को समय से पहले रोकना पड़ता है। ई पैन के नाम पर फर्जीवाड़ा, शिमला साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी। आजकल डिजिटल दुनिया में सुविधा के साथ साथ सेंधमारी का खतरा भी बढ़ गया है। साइबर अपराधियों ने अब लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने के लिए ई पैन कार्ड को अपना नया हथियार बनाया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला साइबर सेल ने एक ताजा एडवाइजरी जारी कर नागरिकों को आगाह किया है कि पैन कार्ड डाउनलोड करने के नाम पर चल रहा ये खेल आपकी जमा पूंजी को पल भर में गायब कर सकता है। ऊना में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू बाइक ने पैदल चल रहे पत्रकार को मारी टक्कर, मौत। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक हृदय विदारक सड़क हादसे में स्थानीय पत्रकार की मौत हो गई है। ऊना भोटा मुख्य मार्ग पर लठियानी के समीप हुई इस दुर्घटना ने न केवल उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि पूरे क्षेत्र के पत्रकारिता जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है।